पवित्र गुस्सा अत्यंत मूल्यवान और कारगर अस्त्र है। इसे यूं ही मक्खियों पे बर्बाद न करें। जब भी गुस्सा आए पढ़ने बैठ जाएं, स्ट्रैटेजी बनाएं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी इस बात से अवगत है कि जेएसएससी सीजीएल सहित जेपीएससी एवं जेएसएससी के सभी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हमने पेपर 2 खोटा के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हमने खोटा लेखक परिचय एक सीरीज चलाया था, जिसमें ऑलरेडी 4 क्लासेस आ चुके हैं। और आज के इस 5वीं क्लास के माध्यम से हम विश्वनाथ दसौंधी राज से संबंधित जीवन परिचय, शिक्षा, कार्य, उपाधि एवं प्रमुख रचना सहित अन्य सभी जानकारियां देखेंगे, जो कि आगामी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और इसी वीडियो में आपको विश्वनाथ दसौंधी राज से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है वह भी आपको मिल जाएगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, जीवन परिचय। अब जो जेएसएससी सीजीएल के हमारे मित्र हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, वह विश्वनाथ दसौंधी राज को इस नाम से जानते होंगे, अजगर नाटक वाले। तो आइए अजगर नाटक वाले विश्वनाथ दसौंधी राज की हम जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनके जीवन परिचय में हम सबसे पहले देखते हैं इनका जो है जन्म वर्ष, यानी कि जन्म बछर। अब इनका जन्म बछर क्या है? 15 अप्रैल 1943, लेकिन कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं 5 अप्रैल 1943। तो इसका संदर्भ मैं यूं ही बताता हूं कि पंचायत सचिव एग्जाम जो हुआ था 2018 में, उसमें जो ऑफिशियल इसका आंसर दिया गया था वो 15 अप्रैल 1943 था। लेकिन एनसीईआरटी की एक पुस्तक है दूर डाहर परास फूल, इसमें 5 अप्रैल 1943 दिया हुआ है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रख के चलना है कि 15 अप्रैल 1943 ही आपको मार्क कराना है एग्जामिनेशन में, जब आपको इनका जन्म दिवस पूछा जाए। नेक्स्ट इनसे संबंधित हम जन्म ठाव देख लेते हैं। दोस्तों, इनका जन्म ठाव है भटमुरना, कतरास, धनबाद। इनको अच्छा देखिए, बहुत सारे जो लेखक हैं या कवि हैं उनसे संबंधित उसका उपनाम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको यह बात निकल कर आएगी। तो इनका उपनाम हो जाता है राज। आप पूरा नाम इनका इस तरह से याद कर सकते हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज। इनके अगर हम माता जी का बात करें, मायक नाम का उषा मणि देवी। आप उषा मणि देवी याद रखिए, कहीं कहीं आपको फूटा देवी लिखा मिल सकता है, लेकिन आप उषा मणि देवी के साथ जाइएगा। अगर उषा मणि देवी ऑप्शन में ना हो तो फूटा देवी आपको चूज कर लेना है। पिताजी के नाम मतलब कि बापे के नाम, फादर्स नाम इनका है मुखराम दसौंधी। और मृत्यु इनका जो है 16 अक्टूबर 2009 को यह मृत्यु को प्राप्त हो गए, रेस्ट इन पीस हो गए। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रख के इनसे संबंधित जो है बेसिक जानकारी जो है, फंडामेंटल जो इनसे संबंधित चीज़ें थी वह आपको याद रखनी है। अब आइए आगे बढ़ते हुए इनसे संबंधित हम शिक्षा देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने जो है हिंदी से एमए किया है रांची यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लीट खोटा पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए इनसे संबंधित हम कार्य देख लेते हैं। तो कार्य के तौर पे यह शिक्षक, तांत्रिक और लेखक के तौर पे विख्यात हैं। इन्होंने जीएनएमएच उच्च विद्यालय बिजुलिया में शिक्षक के तौर पे कार्य किया है। व्याख्याता थे गंगा नारायण इंटर कॉलेज कतरासगढ़ धनबाद में। ये 3 चीज़ें आप कार्य के तौर पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलिए बढ़ते हैं इनके प्रमुख कृतियों से संबंधित, क्योंकि प्रमुख कृतियाँ इनकी बहुत सारी रही हैं। तो प्रमुख कृति खोटा में आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। महुआ। महुआ इनका जो है पहला खोटा कहानी था। माटिक पुथैल खोटा कहानी, यह चीज़ें आप याद रखिए। देखिए आपको 4-5 ऑप्शन देके बताता पूछ देगा कि विश्वनाथ दसौंधी राज के इनमें से कौन सी कृतियाँ विश्वनाथ दसौंधी राज से संबंधित है या उनकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको बताते जाऊँगा। धुर मुंडलितर लघु कथा संग्रह है। अजगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में है। यह बहुअंकी सामाजिक और क्रांतिकारी नाटक है। इसको आप VBI करके याद रखें कि किनका कृति है। तो यह विश्वनाथ दसौंधी राज इसके जो है कवि है, लेखक है, ठीक है। ढलती सांझ का सूरज, यह भी आप याद रखें, एक बहुत ही दर्दनाक गाना है। ढलती सांझ का मुसाफिर मैं सुबह अलविदा कह चला, ऐसे है, आप देख लीजिएगा। तो यह हिंदी उपन्यास है इनकी, और इसे करके आप याद रख सकते हैं। हर चीज़ जो आप पढ़ते हैं उसको आप अगल बगल अपने सराउंडिंग से अगर कनेक्ट करके पढ़ोगे, कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रह जाती है, क्योंकि इतनी चीज़ें रटनी पॉसिबल नहीं होती है। हमारा सिलेबस बहुत बड़ा होता है किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, यह हर स्टूडेंट इस बात से अवगत है। नेक्स्ट है वेदना के पंख, यह कविता संग्रह है दोस्तों, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। और भगजोगनी, यह भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप इसको देखने को मिल जाए, मतलब यह पूछ चुका है, ठीक है। तो भगजोगनी जो है उपन्यास है और यह 2004 में आया था, तो इसको VBI करके आप याद कर ले। और नेक्स्ट है पुटू सरपरास, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यह कविता संग्रह है। तो मेनली आप कम से कम 3 तो आप एकदम याद कर लीजिए इनसे संबंधित, इनके कृतियों से संबंधित। पुटू सरपरास, भगजोगनी, मतलब पुटू सरपरास कविता संग्रह हो गया, भगजोगनी उपन्यास हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप जो है इसको याद रख सकते हैं, जो हमारा अजगर नाटक है, इसको याद रख सकते हैं। तो 3 आपको तो एकदम याद रखना ही रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम आइए इनसे संबंधित सम्मानों को देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी बेहतरीन कृतियाँ लिखी हैं तो ऑब्वियसली इनको बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया होगा। तो इसके सम्मान में हम देखें उससे पहले बता दूं आपको कि टेलीग्राम पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं SB सुभाष वर्मा। देखिए यह जो यूजर नेम है हमारा टेलीग्राम पे SB_सुभाष वर्मा, अगर आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे मैं आपको डायरेक्टली मिल जाऊंगा। ऐसे आप जो एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल चैनल फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती है। और हेल्पलाइन के नंबर पे अगर आप ऐप डाउनलोड करने में आपको दिक्कत हो रही है, कोर्स से संबंधित कोई परेशानी है, तो आप इस नंबर पे या ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। कॉल कर लीजिएगा डायरेक्ट या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अब आइए इनसे संबंधित हम सम्मान देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य विकास न्यास सम्मानित 2006 से जो है 2006 में यह भारतीय साहित्य विकास न्यास से सम्मानित हुए हैं। नेक्स्ट है कि इन्हें जो है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद द्वारा 1992 में जो है श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था, और ये इम्पोर्टेंट सम्मान हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हम इनसे संबंधित अन्य नोट्स देख लेते हैं जहाँ से डायरेक्टली एग्जामिनेशन में प्रश्न आपको आ सकता है। तो वह है कि तितकी पत्रिका के यह पहल संपादन कर ले रहत अगस्त 1977 में, यह चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर इन्होंने तनी सुन रे मानुस कविता लिख ले रहत, यानी कि इन्होंने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर तनी सुन रे मानुस नामक कविता लिखा था। ठीक है, यह तो इनसे संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें थी जो अभी अभी आपने पढ़ लिया। आई होप कि इतनी चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर विश्वनाथ दसौंधी राज से संबंधित फ्यूचर में आपको कहीं भी किसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो इसी से आपको देखने को मिलेगा। अब आइए वो चीज़ें जो इनसे संबंधित ऑलरेडी पूछ ली चुकी है एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो आइए हम एक एक करके उन्हें देख लेते हैं कि आखिर में क्या इनसे संबंधित चीज़ें पूछी गई हैं। उससे संबंधित मैं पहले बता दूं कि इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप मुझे SB_सुभाष वर्मा के नाम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आगे मैं लेता हूं पहला प्रश्न। दोस्तों, विश्वनाथ दसौंधी राज जी का नाटक अजगर, ठीक है, अजगर में समाज के देखरेख मुख्य विषय क्या है। पूछा जा रहा है आपको कि विश्वनाथ दसौंधी राज की जो नाटक है अजगर, उसमें समाज को क्या दिखाने का प्रयास किया गया है। आपके समझ यहाँ 4 ऑप्शंस भी लेके आया हूँ मैं, और यह क्वेश्चन मेरी क्वेश्चन नहीं है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछी जा चुकी गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है गरीबी और बेरोजगारी विषय को दिखाया गया है, अशिक्षा को दिखाया गया है, मातृभाषा से प्यार को दिखाया गया है, या शोषण और भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा अजगर नाटक उसमें शोषण और भ्रष्टाचार को दिखाया गया। थोड़ा सा यह क्वेश्चन फेरबदल किया गया क्योंकि एज इट इज़ मैं नहीं ला सकता था, जैसे वहाँ पे आपको जो पूछा गया वहाँ पे सिर्फ अशिक्षा था ऑप्शन में, प्रेम मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी उनका नाम सिर्फ दसौंधी राज दिया गया था। आगे दूसरा प्रश्न मैं लेता हूँ कि डॉक्टर AK झा जी मते विश्वनाथ दसौंधी राज कौन काले कवि लागत। आपके समझ ऑप्शन है आधुनिक काल के, आदिकाल के, मध्यकाल के और ARC दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AK झा के अकॉर्डिंग जो है विश्वनाथ दसौंधी राज जो है वह हो जाएगा आपके समझ मध्यकाल के कवि। ठीक है, मध्यकाल के कवि उन्होंने जो है विश्वनाथ दसौंधी राज को बताया है। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा विश्वनाथ दसौंधी राज के लिखल उपन्यास है। देखिए यहाँ पे 4 आपको जो उनके वर्क दे दिए गए हैं, आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है उपन्यास वह विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है पारसनाथ, भगजोगनी, सैर सगरट और जिंदगी टो। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगजोगनी। भगजोगनी नामक जो उपन्यास है, नोवेल है, वह विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया और यह भी आपको पूछा जा चुका गया है। चौथा प्रश्न है आपके समझ कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के केकर दुलार पाई के आपन पढ़ा सुना करते रहला, मतलब अपना पढ़ाई कंटिन्यू उन्होंने किसके स्नेह और प्यार के साथ रखा। तो ऑप्शन है भायक, भौजिक, बहनेक और मायक। तो माँ की मदद से इन्होंने जो अपना स्टडी कंटिन्यू रखा। दोस्तों मैं आपको भी कहना चाहूँगा, मतलब विनती करना चाहूँगा कि आप चाहे जहाँ भी रह के पढ़ाई कर रहे हो, रांची में, हजारीबाग में, या नो मैटर आप अपने गांव में रह रहे हो, लेकिन अगर आपके सराउंडिंग में वैसे लोग हैं जो खोटा भाषा बोलते हैं या समझते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनके साथ खोटा में ही कन्वर्सेशन करें, खोटा में ही बातचीत करें। इससे हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो अपनी पर्सनल एक्सेंट है, इसको बढ़ावा मिलेगा। जैसे अमेरिकन इंग्लिश को अमेरिका वालों ने पूरे विश्व में फैलाया, उसी तरह से हम अपने खोटा को भी एटलीस्ट पूरे झारखंड या पूरे भारत में तो फैला ही सकते हैं। हम अपना एक्सेंट को ला ही सकते हैं कि हमारा एक्सेंट है और इस एक्सेंट में भी नॉलेजेबल लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब आपको यह PDF मिलेगा तो यहाँ पे आपको सारे आंसर मैंने दे दिया है, जो चारों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे उसका सारा आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब आइए हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आगामी एग्जामिनेशन में शायद आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अन्य लेखकों से संबंधित या अन्य कवियों से संबंधित पूछी गई हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म बछर छाटा 1939 में, 1943 में, 1946 में, 1950 में। देखिए जब मैं खुद प्रश्न बनाता हूँ तो मेरा क्वेश्चन मतलब प्रयास रहता है कि
उनके जो ऑप्शंस हो वह भी कुछ ऑथेंटिक हो। तो ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में किसी न किसी खोखल लेखक की जन्म हुई है। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1943 में। इनका जन्म 1943 में हुआ है। पूरा डेट के साथ मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो तुरंत यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियो यहीं पॉज करके। दूसरा ऑप्शन है हमारे समझ अजगर नाटक के लिखवैया हत। अजगर नाटक के लिखवैया कौन है? जनार्दन गोस्वामी व्यथित, डॉक्टर ए.के. झा, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, विश्वनाथ दसौंधीराज और चित्तरंजन महतो चित्रा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ दसौंधीराज जो है अजगर नाटक के लिखवैया हैं। नेक्स्ट, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने में लग रहा होगा आसान, लेकिन एग्जाम सेंटर में आप कंफ्यूज हो सकते हो दोस्त। तीसरा हमारा समझ नेक्स्ट प्रश्न है कि खोरठा के कौन कवि राज नामे जानल जाहत? खोरठा के कौन ऐसे कवि हैं जो राज नाम से जाने जाते हैं, राज उपनाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है जनार्दन गोस्वामी, नेक्स्ट ऑप्शन है विश्वनाथ दसौंधीराज, चित्तरंजन महतो या सुकुमार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ दसौंधीराज को जो है राज उपनाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है कि विश्वनाथ दसौंधीराज जी के प्रमुख कृति, यहाँ पे जो 4 कृतियाँ आपको दी गई है इनमें से पूछा गया कि कौन सी कृति जो है वह विश्वनाथ दसौंधीराज की है। ऑप्शन नंबर ए अजगर, भगजोगनी, पुटू सरपरास और सबे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबे। यह सारी कृतियाँ जो है विश्वनाथ दसौंधीराज के द्वारा ही लिखित है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैंने इन चारों प्रश्नों का भी उत्तर नीचे दिया हुआ है बॉक्स में। जब आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा, ये होप रात 9 बजे तक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए, तो वहाँ पे इसको आप एक बार सस्तरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आइए हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो आपको दिख रहा है यह मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पिक्चर है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेश्चन हो वह हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर आपको ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना है, यह जो यूजर नेम है SB_सुभाष वर्मा, इसको आप सर्च करिए, मैं ऊपर ही आ जाऊँगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप S4J स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? तो कंप्लीट खोटा कोर्स के लिए और खोटा और नागपुरी से संबंधित विभिन्न प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज जो आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस करने के लिए जो है हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में हमारा आज क्या है, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी होती है, तो है कि खोरठा के कौन विद्वान मौसम विज्ञानी नामे जानल जाहत? खोरठा के कौन ऐसे विद्वान हैं जिन्हें मौसम विज्ञानी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपके समझ ऑप्शन है गजाधर महतो, डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर B.N. ओदार, विश्वनाथ दसौंधी। ठीक है, अब यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सही ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। साथ ही साथ आपको बताना है कि जिस व्यक्ति को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है उस व्यक्ति को और किन किन नामों से जाना जाता है, यह भी अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अंततः मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के जाइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट इस सीरीज़ में आने वाले वीडियोज़ प्राप्त होते रहे। और साथ ही साथ आप यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह आप इस नाम से मुझे ढूंढकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे पूरे चैनल को सपोर्ट कर देते हैं। हमारे पूरे टीम को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, या इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है, ऐप पे आप आ जाइए। और तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इन क्वेश्चन जो मैंने दिया इसको प्रैक्टिस करिए, ये जो चीज़ें मैंने लिखा है इसको 2-4 बार पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि आपका जहन में बैठ जाए। और तब तक मैं नई वीडियो इस सीरीज़ में जो है क्लास 6 भी ले ही आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।